जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आज कांग्रेस ने न्याय पत्र महासभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये देश कुछ लोगों की जागीर नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अन्याय के खिलाफ हमें एकजुट होना है, क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर तब बड़ा हमला हो गया जब एनआईए भूपति नगर ब्लास्ट केस के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई थी। हालांकि काफी खोजबीन के बाद 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात तो ये है कि अब जांच टीम पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी ने रात की रेड पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जांच टीम पर हमले की निंदा कर सीएम ममता बनर्जी को घेर लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने गोवा, मध्य प्रदेश और दादरा के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 3, गोवा के लिए 2 और दादरा के लिए 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खांडवा से नरेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का है, जो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आपको बता दें कि सीमांचल के 4 जिले हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को सहारनपुर में मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को सहारनपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी सभा के लिए सहारनपुर आया था। तब मैंने गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन अब आपके वोट की ताकत से पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी ने एनआईए हमले को लेकर टीएमसी सरकार की निंदा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि ये देखकर बहुत दुख होता है कि टीएमसी अब आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की पर्याय बन चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चुनाव प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। खबरों के मुताबिक आज शनिवार को ही पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में अपनी पसंदीदा पार्टी को लेकर दीवानगी अक्सर देखने को मिलती है। ऐसी ही दीवानगी आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के एक समर्थन में देखने को मिली, जिसने शादी के कार्ड में पार्टी का घोषणा पत्र छपवाया है। साथ ही आमंत्रित किए गए लोगों से पवन कल्याण को पीथमपुर से वोट देने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के महासमर में बिहार की एक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर टिकी है, तो वहीं प्रधानमंत्री की 40 सीट जीतने की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 72 घंटे के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर मोदी नवादा पहुंच रहे हैं। ईवीएम को लेकर अक्सर विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। इसके अलावा आंकड़े दर्शाते हैं कि बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराने का बड़ा फायदा ये होता है कि इससे वोट बेकार नहीं जाते।